सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज कांग्रेस पार्टी के करावल नगर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह में पहुंचे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपने कर कमलों से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उनके साथ महासचिव इंचार्ज काजी निजामुद्दीन, दानिश अबरार, सह प्रभारी और डैनी सहित सैकड़ों कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देखिए आज की ये रिपोर्ट। बहने थे उन सबको सहज उनकी पेंशन लग जाती थे। इस तरह का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन एक बहरूपी आया, उसने तरह तरह की लुभावनी बातें की और लोग कहीं ना कहीं उसके बहकावे में आ गए। लेकिन आज बहकावे के बाद जब शीला जी के समय का, देवेंद्र भाई जी जब सरकार में थे उस समय का और केजरीवाल जी के समय का आंकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज में दिल्ली को, अपनी कॉलोनी को, अपने शहर को पिछड़ता हुआ देखते हैं। आज नालियां साफ नहीं होती, 2 बूंद पानी हो जाता है, गिर जाता है बारिश का तो हर गली में और लोगों के घरों में घुटने घुटने पानी भर जाता है। और पहली बारी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस केजरीवाल जी की सरकार के अंदर 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु सड़क पे डूब जाने के कारण हो गई। देखा किसी शहर के अंदर ऐसा? ये हिंदुस्तान का कैपिटल है। आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी वो 5 टर्म के विधायक हैं। 25 साल से अधिक समय उन्होंने लिया है। जब मैं सड़कों को देखता हूं तो मुझे ये प्रतीत होता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है। मैं तो कहूंगा सड़क से झील है। आप पैदल तो छोड़िए, गाड़ी तो छोड़िए, आप अगर चाह लें कि कोई साधन बना के भी निकल जाए तो आप मोहन सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में पिछले 25 साल में करावल नगर के क्षेत्र में है। जो हमारे सामने दूसरे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का है वो मनोज त्यागी जी। मैं कहना चाहता हूं 2017 में मनोज त्यागी जी पार्षद आपने चुन के भेजा। पार्षद बनने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर वो एलओपी बने तो उनके पास एक अपना ही कॉरपोरेशन नहीं बल्कि बहुत बड़ा क्षेत्र उनको मिला, बहुत बड़ा अधिकार उनको मिला। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको समझते हुए आपने उनको वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मनोज त्यागी जी से कि क्या जब आप एलओपी बने तो जिस प्रकार से यहाँ जो मकान लोगों ने बनाना शुरू किया तो आपके माध्यम से कोई न कोई आदमी आकर के इतने पैसे लूटने का काम किया है, बिना पैसे का किसी मकान को बनने नहीं दिया है। तो ये आपके काम करने का तरीका है। हमारे जो सांसद हैं क्षेत्र के मनोज तिवारी जी, और यहाँ जो पूर्वांचल का इतना बड़ा हिस्सा बसा हुआ है, साथ में जमुना नदी बह रही है। इस जमुना नदी में हम जो छठ का महापर्व मनाने का काम करते थे, जो शीला दीक्षित की सरकार में हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जिस समय हम छठ मनाते थे उस समय हम नदी के अंदर मनाते थे। ये छठ पर्व ऐसा पर्व है जो नदियों में मनाए जाने वाला पर्व है, कम से कम तालाबों में मनाए जाने वाला पर्व है, हमारे आस्था का विषय है। लेकिन हम गड्ढा खोद के मना रहे हैं। ये पूर्वांचल के लोगों की ये पीड़ा है। मैं कहना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से कि मनोज तिवारी जी आप सांसद हैं, अगर आप लोगों को कह देते कि भाई आप छठ मनाओ इस जमुना जी के अंदर, देखता हूं कौन पुलिस वाला आता है, देखता हूं कौन हमें दूर करता है। अगर एफआईआर बनेगा तो मनोज तिवारी सांसद के नाते अपने ऊपर लेगा, लेकिन हम पूर्वांचल के लोग आपको छठ पर्व मनाने से रोक नहीं सकते। जो समस्या आएगी सांसद की होगी। क्या उन्होंने ऐसा कभी प्रयास किया? एक बार झा साहब का तालियां बजा के स्वागत कर दीजिए भाई। मुझे पूरा विश्वास है आपकी इस नई जिम्मेदारी से झा साहब आप न सिर्फ पूर्वांचल के हमारे साथियों को जोड़ने का काम करेंगे
बल्कि करावल नगर में विशेष रूप से और पूरी दिल्ली में इससे मजबूती हमें मिलेगी। तो ऐसे मौके पर मैं विशेष मुबारकबाद और मैं कहूँगा कि शुभकामनाएं इस मौके पर आदरणीय पीके मिश्रा जी को भी देना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस कांग्रेस की सेवा करने में निकाल दिया। आज आदरणीय मिश्रा जी जो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे और निर्भीक मैं कहूँगा वक्ता तो है ही है, लेकिन भाइयों का साथ निभाने में और उससे भी आगे मैंने इनको देखा है। तो आप सबके लिए मौका है कि ऐसे साथी ऐसे भाई को आप विधानसभा में अपनी आवाज बनाकर भेजेंगे तो निश्चित ही करावल नगर क्षेत्र का जो आज स्वरूप है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी मुझसे पहले बोलते हुए भाई आदेश जी भी और पीके मिश्रा जी ने यहाँ की पीड़ाओं के बारे में चर्चा की है। मुझे दुख होता है कि सालों साल विधायक रहने के बाद, क्योंकि मदन सिंह बिस्गी जब हम विधायक होते थे तब भी वो विधायक थे और लगातार सब 5 बार है, 5 बार के विधायक थे। लेकिन आज भी इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे वो रोड जाम की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही हो, या गरीबों के राशन कार्ड नहीं मिल रहे हो, या कैसे हिम्मत हो जाती है कि कोई अपना घर बना रहा हो और उसको रोकने के लिए कॉरपोरेशन का इंजीनियर आ जाए, एक कर्मचारी आ जाए, कैसे हिम्मत हो जाती है। ये जो सौतेला व्यवहार करावल नगर की जनता के साथ न सिर्फ यहाँ के विधायक कर रहे हैं बल्कि मौजूदा सरकार भी लगातार उसको अनदेखा कर रही है। इससे निजात पाने के लिए 5 तारीख दिन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ हमारे साथी बैठे वो तो दे ही दे, लेकिन 5 तारीख तक आप लोग घर घर जाकर इस संदेश को पहुंचाने की जरूरत है कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो लगा थी, कांग्रेस किस मोड़ पर है? कांग्रेस का संगठन पूरी तरह तैयार है, ब्लॉक से लेकर और जिले तक और जिले से लेकर पूरे प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी के साथ सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ेगी। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी एक तरह से चाहे वो जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए और तमाम सारी योजनाएं लागू कर दिया, यहाँ तक कि आज जो है चौकीदारों को पैसे देने की भी बात कर रही है, तो सरकार की कांग्रेस सरकार किस तरह से करेगी? कांग्रेस किस तरह से लागू नहीं किया, झूठी घोषणाएं की हैं। मैंने झूठी घोषणा क्यों कही है? क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये पिछले 3 साल पहले महिलाओं को पंजाब में देने के लिए कहा था केजरीवाल जी ने, और 3 साल पूरे होने को आ गए, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, वो वहाँ नहीं दिए। तो उन्होंने मंदिर के पुजारियों को, ग्रांटियों, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की है, लेकिन उससे पहले मस्जिद के इमामों को 8,000 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की थी, जो नहीं दे रहे हैं। जब वो मस्जिद के इमाम को नहीं दे रहे हैं तो ग्रंथियों और पुजारियों को भी शायद नहीं देंगे। जिस तरीके से सभी लोग, सभी दल कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, आपका क्या कहना है? हम तो लड़ ही रहे हैं बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय सरकार, दोनों एक दूसरे पर बहानेबाजी करते हैं, और कोई शीश महल बना रहा है और कोई राजमहल बना रहा है, कोई शीश महल की पोल खोल रहा है, कोई राजमहल की पोल खोल रहा है। वो आपसी उनकी लड़ाइयाँ, उनकी लड़ाइयों में जनता, दिल्ली की जनता पिस रही है। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का चौमुखी विकास कराया था, अब की बात उसको कांग्रेस दोहरा पाएगी?
आज दिल्ली का जो चहुमुखी विकास हुआ या जिस धरती पर हम खड़े हैं, करावल नगर में खड़े हैं, सोने विहार में खड़े हैं, ये बस्तियां किसने बसाई, ये बांध किसने बसाए? अगर सच्चाई हम बात करें तो जमुना पार बसाने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। केजरीवाल सरकार ने ना तो कोई फ्लाईओवर बनाया, ना स्कूल बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, और अगर कोई एक भी बस्ती या कोई विहार बनाया हो तो केजरीवाल सरकार बताए। कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि जब वो याद कर लिया कि कांग्रेस पार्टी का सरकार का टाइम था, शीला दीक्षित जी का समय था, तो यहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर उनका जाल बिछाया गया था और यहाँ पे कॉलेजेस का, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। लोग आज याद कर रहे हैं शीला दीक्षित जी की सरकार को, लोग आज याद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी और ये जो बीजेपी की पार्टी, जुमलों की सरकार है, इनको आईना दिखाने का, शीशा दिखाने का काम दिल्ली की जनता जरूर करेगी। वो सरकार शीला दीक्षित वाली आज याद आएगी लोग। दिल्ली के लोग शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं और केजरीवाल जी को 30% से ज़्यादा अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े हैं और कुछ बड़े नेता उनके सीट बदल रहे हैं। इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जी के पांव के नीचे की ज़मीन निकल रही है और लोग कह रहे हैं कहो दिल से कांग्रेस फिर से, कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर से हम कोई खुशहाली और उन्नति दिल्ली में लेके आएंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।